उससे बहुत प्रभावित। काम करना और उसका श्रेय नहीं लेना, फोटो ही नहीं खींच रहा, उससे दूर रहना, उससे दूर रहना। तो हमने तो ये सीखा है संघर्ष कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। आज अपन सक्षम है और एक बात है, अपने लिए सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो भावग्रस्त है, जो दीन है, दुखी है, उसको समझ करके अगर उसकी आप मदद करोगे तो। नमस्कार साथियों, यूं ही नहीं कोई अन्नदाता बन जाता है। तपना पड़ता है, भीगना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है, तब कहीं जाकर किसान अन्नदाता कहलाता है। जी हाँ साथियों, और ऐसे ही सारे अनुभवों से निकलकर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अनेक वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले आदरणीय श्री भैरूलाल जी पाटीदार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय श्री पाटीदार जी, इनके अनेक क्षेत्र हैं कार्य के भी, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे, किसानों की समस्याओं को उठाते रहे। तो आज हम उनसे कुछ ऐसी ही ज़मीन से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई, सेवा से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई कुछ ऊर्जात्मक चर्चा करते हैं। सर, आपका मूल कहाँ पर आप जन्मे, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। जन्म स्थान तो धामेड़ी है गांव जी। धामेड़ी से आपकी यात्रा शुरू हुई जी। उसके नहीं काम तो हमारा खेती का ही है, मूल रूप से आप कृषक हैं। किसान। LLB लॉ किया हुआ, तो उस समय आपने लॉ, पॉलिटिकल साइंस में है और LLB। तो ये यानी जिस समय शिक्षा का इतना कोई प्रभाव नहीं था, उस समय आपने लॉ और पीजी जैसी शिक्षाएं ली। अरे मैं शुरू से बता दूं आपको, मैं गांव से 5th के बाद 6th में जब पिपलोदा जाके एडमिशन लिया तो मैं गांव से जाने वाला अकेला ही था। मैं पैदल जाता था कीचड़ में, अकेला। धामेड़ी से आपको पिपलोदा पढ़ने जाना? पिपलोदा पढ़ने में 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था। साइकिल बरसात में चलती थी, जब साइकिल चलती थी तो साइकिल चला गया, लेकिन बरसात में साइकिल नहीं चलती, रास्ते ही नहीं हुआ करता। जब ये छठे में, यानी इतनी परेशानियों से आपने जो है शिक्षा को ग्रहण किया, तो वहाँ से फिर आप RSS से भी जुड़े और आपने वो यात्रा भी प्राथमिक वर्ग मेरा, मैं जब 68 में 8th क्लास में पढ़ता था तो मेरा प्राथमिक वर्ग हो गया था संघ का, रतलाम में राजपूत बोर्डिंग में प्राथमिक संघ का प्राथमिक वर्ग मेरा रतलाम में। श्रोत्री हुआ करते थे हमारे जिला प्रचारक उस टाइम पे। उसके बाद और बाबा साहब नातू ये प्रांत प्रचारक हो गए, उस टाइम पे विभाग प्रचारक हुआ करते, उनसे मेरा भी सुदर्शन जी सर पूज्य जी जो सरसंघ चालक रहे ना, वो उस टाइम में वो जब प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, उस टाइम मैंने प्रथम वर्ष किया ग्वालियर पे। फिर जावरा ही आपकी जो है एक तरह से जावरा पढ़ने आ गया, 71-72 से जावरा कर्म क्षेत्र भी आपका। 1974 से फिर भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूँ, यानी जिले का। इतने पहले ही जो है आप राजनीति में एक तरह से सक्रिय हो गए। राजनीति में क्या, हमारे संघ का अनुषंगिक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवा विंग है विद्यार्थी परिषद में भी। जब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का उपाध्यक्ष रहा हूँ ना मैं भी, उसी से मैं 2 बार पहले, ये तीसरी बार, 2 बार पहले भी मैं बैंक प्रतिनिधि रहा हूँ उसी संस्था का, जिला सहकारी केंद्र बैंक का बैंक प्रतिनिधि 2 बार पहले भी निर्विरोध, दोनों ही बार, ये तीसरी बार भी निर्विरोधी। निश्चित ही साथियों, अगर हमारे पाटीदार जी के पदों पर और इनके द्वारा किए गए कार्यों पर हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा हमें समय चाहिएगा। जिला पंचायत आपने बताया ना, जिला पंचायत में मैं 2000 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बना और मेरे साथ में मेरी श्रीमती भी जनपद का चुनाव लड़ी और जनपद अध्यक्ष बनी। मैं जिला पंचायत सदस्य बना पहली बार 2000 में। आपके जो पुत्र हैं डॉक्टर घनश्याम जी पाटीदार, वे भी जो है शासकीय चिकित्सालय के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं, जो है चाइल्ड शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और अपनी कोरोना में भी वो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। और अब हम सर से भी यही जानना चाहेंगे कि सर, कोरोना में आपने क्या एक्टिविटी की, कोरोना को लेके आपका क्या विचार है? कोरोना में मेरे मोदी जी ने आह्वान किया था कि सबको लगना है, सबको सेवा करना है। और विशेष रूप से मैं एक बात कहूँगा कि हमारे सरसंघ चालक जी का जो प्रसारण हुआ था, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। उसके पहले भी काम तो करना चालू कर दिया था। पहला लॉकडाउन हुआ, पहला अपना 24-25 को, 22 को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद 24 या 25 को घोषित हो गया पहला लॉकडाउन। तो शायद 14 तारीख को ख़त्म होने वाला था। तो उसके पहले SDM साहब ने मीटिंग बुलाई थी
जावरा गेस्ट हाउस पर। उस मीटिंग में मैं भी गया था, तो मेरी भी इच्छा थी मेरी भी काम करने की। उनने मेरे से पूछा, उसके पहले मैं कुछ मदद कर चुका था। उन्होंने मेरे से पूछा, सब लोग वहाँ उपस्थित थे, तो भैया आप लोग किस मतलब संस्था के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे से जब पूछे नंबर आया, मैंने पूछा, मैंने कहा साहब मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी संस्था सेवा भारती। मैंने कहा मेरा निजी कुछ नहीं है। मैंने कहना चाहिए नहीं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ से जो संस्कार प्राप्त किए हमने, कि निजी कुछ नहीं है। हम देश के लिए, हम देश सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो हम व्यक्ति से ऊपर उठ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए। निश्चित ही आपके भीतर संघ जो है पूरा समाया हुआ है। प्रशासन के माध्यम से एक मैसेज मिला एडिशनल एसपी साहब का उदीक्षित थाने की तरफ से कि बाहर से बहुत मजदूर वगैरह सभी आ रहे थे, श्रमिक लोग बाहर से आ रहे थे, बहुत भीड़ आ रही थी, प्रवासी मजदूर आ रहे थे मालनखेड़ा टोल बेरिया पर। उनका मैसेज मिला कि साहब आपकी तरफ से कुछ भी, तो मैंने कहा क्या चाहिए, बोले साहब जितनी आप मदद कर सकते हो। तो घर पे जो साल भर का सामान इकट्ठा हो जाता है, शक्कर तेल वगैरह तो मैं घर से 2 कैन उठाई मैंने फार्चून की, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का, मैंने कहा बाद में ले आएंगे अपन पहले उन लोगों के लिए। तो मैं 2 कैन उठाई। यानी घर का रखा हुआ तेल आपने जो है घर पे ही मैंने, जबकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, हाँ घर पे ही अपना आटा पिसवाया, अपनी चक्की सब लगा घर पे ही सब, घर पे ही मैंने आटा पिसवाया। 25 से 30 किलो आटा वो भी लिया। बाजार से आलू लिए, टमाटर लिए 10 किलो 20 किलो आलू लिए, और लेकर के मैं स्वयं पहुंचा वहाँ पर। उन्होंने कहा कि साहब गाड़ी भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद स्वयं लेकर के आ रहा हूँ। वहाँ जा कर के जो देशमुख जी थे वहाँ पे प्रशिक्षु डीएसपी, वो और वहाँ रिंगो थाने के सभी लोग मेरे को मिल गए वहाँ पे। मैंने सभी को सबूत किया, मैंने कहा मेरी तरफ से सामान, और मैंने कहा जब भी आप मेरे को जरूरत पड़े आप मेरे को फ़ोन लगा देना, मैं भेज दूँगा या मैं खुद लेकर के आऊँगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ऐसे समय में तो देश सेवा राष्ट्र के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया है, मोदी जी ने आह्वान किया, और माननीय भागवत जी ने जो प्रसारण भागवत जी का हुआ था, उससे बहुत प्रभावित काम करना और उसका श्रेय नहीं लेना, फोटो नहीं खींच रहा, उससे दूर रहना था। मैं तो ये सीखा संकल्प। देखिए 35 साल तो अब मैंने एजुकेशन पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में LLB, मतलब पढ़ाई छोड़ने से मतलब मैंने रेगुलर हो गया, MA हो गया। MA के बाद LLB कर लिया मैंने। उसके बाद कुछ करें इधर उधर हाथ पाँव मारे। मैं अब लंबी कहानी, मेरा पुलिस इंस्पेक्टर सिलेक्शन भी हो गया था, लिस्ट कैंसिल हो गई। फिर मैं हाई कोर्ट पिटिशन भी लगाई थी, लिस्ट में पिटिशन लगी थी, वो एडमिट भी हो गई थी, सब कुछ हुआ। पर उसके बाद में रिग मशीन, मेरा लोन उस टाइम पे सैंक्शन हो गया मेरा 16.5 लाख का 85 में। रिग मशीन ले आया मैं। उसके बाद सब काम बंद कर दिया मैंने, तो इसमें लगा। तो उसके बाद 1 रिग 2 रिग 3 रिग मशीन हुआ करती थी। अब ये अभी तो क्या है कि बेल लगा हुआ है, तो मैंने नियमानुसार काम करते हुए मेरी गाड़ियाँ खड़ी कर दी। यानी बोरिंग व्यवसाय भी आप? बोरिंग व्यवसाय तो मैंने टॉप पे किया है। पूरे जिले में कोई नहीं था, मैं अकेला ही मैं ही था। 35 साल तक किया मैंने, एक छत्र किया मैंने। और जो काम कोई करके नहीं दे सकता, टिपिकल होता था, जितना कोई काम करके नहीं दे सकता था, उस काम को मैंने करके दिया है। गवर्नमेंट का वर्क भी बहुत किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम किया। और कहना चाहिए कि मुझे नहीं कहना चाहिए, पर अभी मैं एचएम साहब से पूछने वाला हूँ कि बोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है एचएम साहब के बंगले का। वो डोनेशन में मैंने ही किया था। राजेश जैन साहब हुआ करते थे SDM उस टाइम पे। पानी सूखा पड़ा था। मैंने पूछा उनसे पानी वानी क्या बोला, बहुत परेशानी। मैंने कहा कल गाड़ी भेज रहा हूँ, मैंने कहा बोर करा देना, सब पानी दिखा कि पानी दिखाने वाला भी लाओ। पानी दिखा करके बोर भी किया। तो एचएम साहब ने अभी पूछने वाला हूँ मैं साहब से, मैंने कहा बोर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी इतने जो प्रशासनिक अधिकारी आए होंगे उन्होंने उस बोर का उपयोग किया ही होगा। अभी तक चल रहा होगा ना, चल रहा है मेरे हिसाब से। मैंने अभी पूछना था कि पिछले साल तो चल रहा था, इस बार चला कि नहीं। इस बार तो बहुत अच्छा चल रहा है, बारिश बहुत हुई है। और पुलिस थाने पे, जावरा थाने पे, उदीक्षित थाने पे, अनेक आपने ऐसे पुलिस थाने पे, पुलिस थाने पे कितनी जगह डोनेशन भी, मेरे याद नहीं है, कम से कम सैकड़ों बोर मैंने डोनेशन में भी किए हैं। पैसा भी नहीं, बिल्कुल डोनेशन में। तो गोपालन में भी आपने? तो गोपालन में तो 11 गाय है मेरी, 10 बछड़ियाँ उनकी। अभी 11 गाय, देशी गाय है, मालवी है, रेंडी है, गिर है, साहिवाल है, और 10 बछड़ियाँ उनकी, 10 बछड़ियाँ, और 4 नंदी है। चारों नंदी गिर नस्ल के, चारों नंदी गिर नस्ल है। काफ़ी अच्छा कदम है। 25 की स्ट्रेंथ है। 11 गाय, 10 उनकी बछड़ियाँ। और मुझे गाय का दूध यही सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे तो परिवार, मेरे बेटे डॉक्टर की जो बेटियाँ हैं मेरी, और बेटा जो है मेरा, वो दूध पीने के लिए स्मेल आ जाती है उनको। वो दूसरा भैंस का दूध अगर उनके रख, एक भैंस भी है, उसका दूध अगर रख दिया तो कह देते हैं कि ये हमने टेस्टिंग कराना हो, लेबोरेटरी की तरफ से अब टेस्टिंग के लिए रख दो, तो हमने कहा ये दूध पी लो।
बोले स्मेल आ रही है, बास रहा है, बोले भैंस का दूध है, गाय का नहीं पीना बोले। तो इतना गाय का दूध तो अमृत नहीं, महाअमृत है गाय का दूध। तो गाय का पालने का 33 करोड़ देवताओं का निवास उसमें होता है। और एक बात और बता दूं, मैं कोरोना में अधिकतर समय मेरा घर पे, वो घर के अलावा मैं वहाँ अपने गौशाला पिपलोद रोड पे मेरी जमीन करीब 25 बीघा जमीन मेरे हिस्से की भी है, भाइयों को भी सबको दी है, सबकी इतनी जमीन है मेरी यहाँ करीब 40-50 बीघा, उसमें 25 बीघा मेरी खुद की पिपलोद रोड पे ही। तो मैं अधिकतर समय में यहाँ से गौशाला में चला जाता, गौशाला में जा करके उनकी परिक्रमा करना, उनके सहलाना करना, उनके पास में रहना, 2 घंटे उनके पास ही बैठ जाता था, उनके पास ही बैठ जाना, ये मेरी दिनचर्या। इस लॉकडाउन में अधिकतर समय मेरा वहाँ रहा है, अधिकतर समय मेरा वहाँ रहा। सेवा की यात्रा आपकी निरंतर जारी रहती है, कोरोना के अलावा भी आप समय समय पर अपनी क्षमता अनुसार जो है करते रहते हैं। तो लगभग 35 से 40 क्विंटल करीब आटा उन्होंने एसडीएम साहब के माध्यम से केसलार साहब, नित्यानंद पांडे जी, एसडीएम साहब भोटे जी क्या मैसेज मिल जाता था, मैं जहाँ बताते थे वहाँ जा करके मैं खुद जा करके, जब भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मांग आती तो उसमें बिल्कुल अपनी भूमिका। मैंने अपना निजी घर से और अपने परिवार से, परिवार बड़ा है हमारा, परिवार बड़ा, परिवार से तो करीब 40 से 50 क्विंटल आटा हमने घर से ही, परिवार से मेरे स्वयं का भी और 15-20 क्विंटल मेरा स्वयं का, और बाकी परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया, मैं जितना चाहिए बोले ले। उसके बाद भी मेरे को बाद में मैसेज मिला साहब की, एसडीएम साहब की तरफ से, साहब की तरफ से मैसेज मिला, तो मैंने कहा अपना सौभाग्य समझ के मैं तो इंतजार करता था कि मुझे कब उधर से मिले। मैंने तो साहब से भी, आप पूछ सकते हैं एसडीएम साहब से, आप जानकारी ले सकते हैं, मैंने साहब से कह दिया था, मैंने कहा साहब वास्तव में ज़रूरत है क्या, अगर ज़रूरत होगी तो मैंने कहा 500 क्विंटल भी अगर चाहिएगा, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, मेरा नहीं दिए, मेरे परिवार से भी, गांव से भी, लेकिन क्षेत्र से भी जाना पड़ा मेरे को। यानी 500 कुंटल के 1000 कुंटल भी अगर जरूरत वास्तव में लग रही है लंबा। और एक बात है, मैं एसडीएम साहब के एक बात से इतना प्रभावित हुआ, साहब से मैंने कहा तो साहब ने कहा देखिए आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपने काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और पाटीदार जी बोले लंबी लड़ाई है ये, लंबी वास्तव में लड़े लंबी, और अभी चलने वाली लड़ाई है। अभी साहब ने जो कहा था एसडीएम साहब ने, वाकई में एक बात है, इनकी दूरदृष्टि साहब की, एक बात है, बहुत अनुभव है इनको, बहुत वास्तव में काम करने का तरीका और अनुभव। उन्होंने कहा तो बहुत लंबी लड़ाई है, आप रुकिए, आपकी मदद लेंगे हम। और उन्होंने जब भी मेरे से पास मैसेज मिला केसलार साहब के माध्यम से, साहब का, एसडीएम साहब का, कि राजनीति में आपने काफ़ी लंबे समय से आप पदों पर रहे हैं, अनेक बार ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि आपको टिकट मिलने ही वाला है विधानसभा का, और चर्चा में भी आपका नाम रहा, लेकिन अंततः पार्टी और कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाती थी, तो आप उससे संतुष्ट हैं या आपका कोई उसमें विचार है? देखिए साहब, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन भी है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, तो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले के लिए तो बहुत कठिन होता है। और बिना किसी पद पर रहते हुए और बिना कुछ प्राप्त करने की, और बिना कुछ पारिश्रमिक हमको कुछ मिल जाए, उसके करके नहीं, बहुत कठिन कार्य है, सब करने वाले ही कर सकते हैं इसको। पर मैंने तो साहब दीनदयाल उपाध्याय मेरे कहना चाहिए कि आदर्श में उनको मानता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय। मैं 2 बार, एक बार जिला पंचायत सदस्य, उसी क्षेत्र से दोबारा इस क्षेत्र में उज्जैन संभाग में कोई नहीं जीता, दूसरी बार मैं उसी जिला पंचायत की उसी क्षेत्र से मेरी ईमानदारी का ज़्यादा ओर से चुनाव जीत करके आया। और यानी कि राजनीति आपकी निस्वार्थ भाव है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई उद्देश्य लेके राजनीति में आए हैं, हमेशा आपका यही जो है चिंतन रहता है कि निस्वार्थ भाव से लगे रहो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको कोई चिंता नहीं रहती। ये बात सही है। मैं सार्वजनिक जीवन में भी और काम के क्षेत्र में भी लगा रहता था, अब मेरी इच्छा ही नहीं थी, लेकिन अब मेरे को क्या है कि मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी मिश्रा अभी ग्राम भारती के प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, वो विभाग प्रचारक हुआ करते थे, उससे मेरे से पूछा अभी कि अभी जवाबदारी क्या है, तो मैं जिला पंचायत का सदस्य 2 बार रह गया, मिसेज मेरी मेरे साथ में जनपद अध्यक्ष भी रही, मेरी मिसेज जनपद अध्यक्ष के साथ पहले वाले कार्यक्रम मेरे साथ जनपद अध्यक्ष भी रही, मेरे साथ जनपद अध्यक्ष। तो मैं जिला पंचायत में कृषि समिति का चेयरमैन भी रहा, जिला योजना समिति हुआ करती थी, उसका 2 बार मैं कृषि समिति का चेयरमैन भी निर्विरोध रहा, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी रहा। यानी जब सब हारते थे तब आप जीते जब लोग सब हारा करते थे उस टाइम पे भी अपने काम के कारण। तो मेरे को उन्होंने उसके आगे क्या जिम्मेदारी अभी मेरे को, तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री उन्होंने, मुझे पता ही नहीं, तो मुझे जब फोन पे मैसेज मिलता है, फोन पे मैसेज मिलता है भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी का कि आपको कल आना है और आपको भारतीय जनता पार्टी के जिले का महामंत्री का दायित्व। उसके बाद फिर पार्टी ने ही मेरे को बैंक का चुनाव में लड़ना नहीं चाहता था, मैं प्रतिनिधि था जिला बैंक का, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मौकड़ी से जिस समय पिछली बार 3 बार रहा, वहाँ का अध्यक्ष भी रहा मैं वहाँ का, तो मैं निर्विरोध था। फिर मेरे को मैसेज मिलता है कि आपको रतलाम आना, आपको फॉर्म भरना है डायरेक्टर का, संचालक का फॉर्म भरना है, तो संचालक फॉर्म भरने का तो अब
परिस्थितियाँ पता नहीं क्या रही है। अब नाम तो मेरा चेयरमैन के लिए ऊपर था, लेकिन परिस्थितियाँ को जो अब भाग्य में भी कुछ होना चाहिए ना, भाग्य साथ नहीं दिया। तो चेयरमैन की जगह वाइस चेयरमैन बनाया, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी ने जो किया है वो हम हमेशा करते चले आए। पार्टी लाइन से चलना है, हमने उस चीज़ समझा और हम पार्टी लाइन संघ के स्वयंसेवक इसे पार्टी की लाइन से ही चलते हैं। लेकिन मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया, विद्यार्थी परिषद में भी काम किया, पर मैं मानता हूँ मेरी पृष्ठभूमि संघ की है। मैं पहले संघ का स्वयंसेवक हूँ, फिर विद्यार्थी परिषद का हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का भी तीसरे नंबर। यानी पार्टी देगी तो ठीक है, करेंगे काम करेंगे, नहीं तो आप वैसे ही काम कर रहे हैं, बिना उससे भी काम कर रहे हैं, करना चाहिए इस हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छे विचार हैं आपके। देखिए जी, मेरे को तो जलाभिषेक कार्यक्रम चला था 2006-07 में। हाँ, वो तो उस टाइम पे भी मैंने आपको शायद आपको भी पता है शायद, बिल्कुल बिल्कुल, आपने दीप्ति गौड़ मुखर्जी हुआ करती थी कलेक्टर उस टाइम पे, और जयदीप गोविंद साहब कमिश्नर हुआ करते थे। खुद की जमीन पे आपने तालाब, मेरी खुद की जमीन पे एक 22 बीघा का तालाब, एक 8 बीघा का तालाब मेरी खुद की जमीन पे, और कम से कम एरिया में मैंने इतने बनाए, करीब से 2 से 2.5 करोड़ के तालाब उस टाइम पे बनाए थे स्ट्रक्चर, जिस समय इस बारे लोगों से प्रेरित करके जल संरक्षण का काफी बड़ा काम किया। जलाभिषेक के कार्यक्रम, जलाभिषेक कार्यक्रम, और दीप्ति गौड़ मुखर्जी के टाइम पे संतोष वर्मा एसडीएम हुआ करते थे जावरा, और जयदीप गोविंद साहब कमिश्नर हुआ अच्छा माहौल उस समय। धामड़ी आए थे, 2 बार धामड़ी आए, मैडम तो 4 बार आ चुकी थी, और जयदीप गोविंद साहब आए थे, वो घर पे भोजन करके गए थे सभी लोग। तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो आज हमको समय दिया उसके लिए आपको अरे आपका धन्यवाद।